हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं फुल ब्लाउज की स्टिचिंग। तो यहाँ पर ये मेरा फैब्रिक है जो लाइनिंग वाला है अस्तर का। तो यहाँ पर मैंने लाइनिंग को कट करके मेन फैब्रिक पर चिपका लिया है। तो यहाँ पे जो लेंथ है ना, उसमें मैं 1 इंच ऐड करना है। तो हमें 13 इंच रेडी करनी है, तो हमने 14 इंच में मार्क किया हुआ है। कुछ इस तरीके से। फ्रंट पार्ट है जो कि आधा इंच इसमें एक्स्ट्रा है, क्योंकि टक्स का हम इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हैं बैक से। तो इसकी कैसे हमें प्लेट्स डालनी है वो मैं आपको क्लियर करने वाली हूँ। यहाँ पर देखिए, और यहाँ पे जितनी लेंथ थी अभी देखिए पूरा आ गया 14 इंच, आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था। और यहाँ पे चेस्ट जो है दोस्तों ना, उसका हमने चौथाई ले लिया है। और कमर में कमर का चौथाई लिया है यहाँ पे, और 1 इंच बढ़ा के टक्स का ले लिया है। और इस तरीके से देखिए हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। और फिर हमें उसके बाद में यहाँ पे देखिए शोल्डर जो लिया था ना, वो 5 इंच लिया था यहाँ पे। और यहाँ पे जो आर्म होल है वो 6 इंच लिया है। 6 इंच में बॉक्स बना के मैंने शेप दे दिया था आर्म होल में। और यहाँ पे जो नेक है वो मैंने ली है 5.5 इंच आगे की। और ऊपर से देखिए स्टिचिंग का छोड़ते हुए आधा इंच हमने यहाँ पे अपेक्स पॉइंट 9 इंच लिया है। सामने से देखिए अपेक्स पॉइंट से इसे 3.5 इंच में मार्क किया है। नीचे की प्लेट 3.5 इंच, आधा इंच इधर आधा इंच इधर। तो ज़्यादा हम नहीं इसमें पफ डालेंगे, आप चाहें तो इसमें 2 सूत और कम ले सकते हैं, क्योंकि ये एक आंटी है ना, तो उनका बना रहे हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा पफ नहीं चाहिए। चेस्ट बहुत कम है तो उसके हिसाब से है। और अपेक्स से नीचे 1.5 इंच लिया है, ये भी 1.5 इंच आगे की तरफ बढ़ा के लेना है फ्रंट का। अब एक एपेक्स पॉइंट से आगे 2 इंच पर हमें ये साइड की प्लेट मार्क करनी होती है। और इस तरीके से नीचे से भी आप 1.5 से 2 इंच ले सकते हैं, और ये आपको साइड की ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो यहाँ पे एपेक्स पॉइंट से ऊपर आर्म होल की प्लेट जाती है, 2 इंच ऊपर मैंने यहाँ पर मार्क किया हुआ है। तो देख लीजिए इस तरीके से। और जहाँ से मैंने शेप दिया था ना, वहाँ पे जहाँ पे 1 इंच ऐसे आ रहा है, गहराई देने के बाद फ्रंट का ऐसे सीधा मार्क कर लेना है। और इधर बगल में देखिए, यहाँ पे भी ज़्यादा गहरा हमें नहीं करना है, 2 सूत या 3 सूत लेना है। और फिर उसके बाद में हमें आर्म होल की प्लेट डालनी है। आर्म होल की प्लेट डालने के बाद में दोस्तों हम आर्म होल एक बार चेक करेंगे। तो जो हमारा रेडी ब्लाउज हमने मार्क किया था ना, ये देखिए 2 इंच हमने यहाँ से लिया अपेक्स पॉइंट, यहाँ से भी ये 2 इंच लिया, और यहाँ से 1.5 इंच लिया है। और जो सामने वाली प्लेट थी ये भी हमने 1.5 इंच लिया थी। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी है कितना हमें लेना है। और फिर उसके बाद में देखिए यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच लिया, यहाँ से 2 इंच और यहाँ से 2 इंच। तो ये कुछ तरीके होते हैं बेसिक मेजरमेंट हमारे, जैसे हमें लेना होता है टक्स। अभी हमें इस पे करनी है स्टिचिंग। तो इतना करने के बाद में हमें पूरे ब्लाउज को आज हम सीखने वाले हैं कैसे हमें स्टिच कर लेना है। सबसे पहले हम दूसरी साइड पे भी सेम मार्क करेंगे। देखिए फिंगर रख के मैं टिप पर मार्क कर रही हूँ। साइड में तो आसानी से हो जाता है, लेकिन सेंटर पे फिंगर रखिए, उसका नाखून रखते हुए आप उसी पे टिक लगाते जाइए। नहीं तो और भी कई तरीके होते हैं, आप लगा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मार्क आ गया, बस सीधे सीधे हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। ताकि हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमारा दूसरा वाला जो साइड है ना, वहाँ पे जो टक्स हमारे बिल्कुल बराबर से आए, इधर उधर ना हो। तो अभी देखिए इतना करने के बाद में हमें टक्स की पहले करनी है स्टिचिंग। फिर उसके बाद में हम बाकी और बैक पार्ट की भी स्टिचिंग सेम तरीके से ऐसे टक्स की करेंगे। तो यहाँ पे मेजरमेंट में मैंने आपको फ्रंट का ही बताया ताकि मैं सारी चीज़ें आपको क्लियर कर सकूँ। बैक में तो सिंपल ईजी ही होता है। और फ्रंट को हम आधा इंच बड़ा काटते हैं जब हम 4 टक्स बनाते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमें साइड टक्स को, बॉटम की टक्स जो हमारी 1-1 इंच की जाएगी, और हमें यहाँ पे इसे स्टिच करना है। साइड की प्लेट और जो सामने की प्लेट होती है वो हमारी एक पैर के मार्जिन से जाएगी बस, यानी 2 सूत। ज़्यादा हमें नहीं यहाँ चौड़ाई बढ़ानी होती है। तो इसको हम यहाँ पे 1 बाय 1 सारे जो टक्स को ना रेडी कर लेंगे। आर्म होल के टक्स को देखिए ऐसे तिरछा रखेंगे। बस ये कोशिश कीजिएगा कि आपकी जो अंदर वाला फैब्रिक है ना, मेन फैब्रिक, वो छूटे नहीं। दोनों चीज़ें बिल्कुल बराबर में आनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, ज़्यादा जब फैब्रिक स्लिपरी होता है, जॉर्जेट या कुछ, तो वो जो है छूट जाते हैं। तो ये देखिए हमने दोनों टक्स को रेडी कर लिया है फ्रंट पार्ट में। और अभी हमें यहाँ नीचे बॉटम में फोल्ड कर लेना है। तो आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था, बाकी मेन फैब्रिक का मेरा 1 इंच एक्स्ट्रा था, तो इसके वजह से फोल्ड करके मुझे सिलाई कर लेनी है। तो आप चाहें तो दूसरा भी एक्स्ट्रा पार्ट ना लेकर के, एक्स्ट्रा जो है कॉटन का लेकर के उसे भी फोल्ड कर सकते हो। तो इसलिए मैं मेन फैब्रिक को थोड़ा बड़ा रखती हूँ ताकि बार बार ये काम ना करना पड़े। अभी देखिए ये फ्रंट के दोनों लेयर हमारे रेडी हो चुके हैं। इसमें हुकाई की पट्टी लगानी है, तो हुक नहीं, सॉरी, इसमें बटन लगना है, बटन पट्टी हम लगाएंगे। 2 पट्टियों को ऐसे लिया है मैंने। और यहाँ पे देखिए लेंथ को 3 इंच चौड़ाई रखेंगे। लेंथ जितना है सामने का ना, उससे कम से कम दोनों साइड पे 1-1 इंच आपको बढ़ा करके काट लेना है, या आधा इंच, ठीक है। तो 1-1 इंच काट लीजिएगा, जो एक्स्ट्रा कुछ जाएगा बाद में कट कर लेंगे। एक को हम क्या करेंगे, मेन फैब्रिक पर अटैच कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे इसको चिपका लिया है, और एक्स्ट्रा पार्ट को मैं कट कर दूंगी। चौड़ाई हमें 3 इंच रखनी है, मिनिमम आप 2.5 इंच रख सकते हैं, 3 इंच वैसे पर्याप्त हो जाती है।
अभी देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट उसे छांट लेंगे। अब हमें बटन पट्टी ये लगानी है। तो जो हम हुक पट्टी लगाते हैं ना उसका जस्ट अपोजिट इसमें लगता है। तो यहाँ देखिए राइट साइड पे हम ये वाला पार्ट नहीं, लेफ्ट साइड पे ये पार्ट लगाएंगे कॉटन फैब्रिक का ऊपर से रखते हुए, और जो हमने अटैच किया था लाइनिंग पे मेन फैब्रिक पर उसको देखिए यहाँ पे इसकी आई बनाएंगे। तो यहाँ पे इसको पट्टी को भी नीचे सीधे रखा है, मेन फैब्रिक को भी सीधा रखा है, और सीधा रखने के बाद में फिर हमें इस पे आधे इंच के मार्जिन से लगानी है सिलाई। तो यहाँ पे हमें सिंपल ऐसे सिलाई लगानी है, फिर पलट करके एक धार सिलाई लगा लेनी है। धार सिलाई लगाने के बाद में फिर हमें इसमें कैसे फिनिशिंग कैसे सिलाई लगानी है वो भी हम देखते हैं। देखिए आप चाहे तो ऐसे डायरेक्ट स्टिच कर लीजिए, नहीं तो दूसरा तरीका भी है। तो पहले मैं इसको यहाँ पे फिक्स कर लूँगी ताकि फैब्रिक हमारा एक जगह फिक्स हो जाए। तो ये हमारी बनेगी आई की पट्टी। तो यहाँ पे आधे इंच के मार्जिन से इसको भी देखिए ऊपर साइड से डबल फोल्ड करके रखा है। बस केवल साइड चेंज होता है, बाकी हमें स्टिच सेम तरीके से करना होता है जैसे हम हुक पट्टी करते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए इसको स्टिच करने के बाद में पट्टी को पलट करके कतरन साइड पे ऐसे एक धार सिलाई लगा लीजिए। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर इस वाली पट्टी को लेते हैं, फिर ऐसे फोल्ड करके आप या तो सिलाई लगा सकते हैं, नहीं तो देखिए गुम सिलाई हम कैसे लगाते हैं वो भी देख लीजिएगा। ऐसे देखिए पलटेंगे रॉन्ग साइड पे, पट्टी को ऊपर हाफ इंच फोल्ड करते हुए फिर हमें बॉटम से ऐसे सीधी सिलाई लगानी है, एक सूख अंदर लेते हुए अपनी साइड पर। जैसे यहाँ पे तिरछा सिलाई लगा के अच्छे से लॉक कर देना है। फिर हमें देखिए ये वाली पट्टी जो बची थी ना इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है, नीचे से भी अंदर फोल्ड करते हुए, और फिर हम जो है यहाँ पे इस पे लगा लेंगे कच्ची सिलाई। तो क्योंकि हम यहाँ पे करेंगे तुरपाई, अगर आपको तुरपाई नहीं करनी हो तो आप पक्की सिलाई लगाइएगा। तो यहाँ पे हम जो है तुरपाई करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा ली। तो ये हमारी आई पट्टी बन के रेडी हो जाती है। और ये देखिए बटन पट्टी में यहाँ पे जो एक्स्ट्रा था ना उसे छांट देंगे। अब पट्टी को हम पलट देंगे, कतरन सारी हमारी अंदर गुम हो जाएगी। और सेम अगर आपकी नेक रेडी होती ना तो नेक पर भी आप सेम तरीका अपना सकते थे, लेकिन हमारा नेक नहीं रेडी है तो बस हमने इसको नीचे से पलट दिया है। कतरन को अंदर कर देंगे किसी भी चीज़ से फिक्स करके अच्छे से, ताकि बाहर बिल्कुल भी ना आए, और फिर एक ऊपर से पॉइंट की सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए पूरी कतरन को अच्छे से करते हुए अंदर की तरफ, और जो नीचे की सिलाई है ना उसे भी कवर करते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी होती है। एक सिलाई और लगाएंगे यहाँ पर ताकि अच्छे से ये फिक्स हो जाएगा हमारा। यहाँ सिलाई अभी थोड़ी छूट गई है, धागा निकल गया, तो उसको मैं फिर से भी लगाऊंगी। अभी देखिए ये हमारा जो है ना बटन पट्टी बन करके रेडी हो जाती है। और ऊपर से देखिए कट कर देंगे बराबर बिल्कुल नेक के जैसे शेप है। अभी इतना करने के बाद में दोस्तों अब हमें यहाँ पे बैक पार्ट लेना है। तो बैक पार्ट में मैंने टक्स को डाल लिया है, बॉटम भी स्टिच किया है सेम तरीके से जैसे हमने फ्रंट में किया था। शोल्डर स्टिच करेंगे आधे इंच की दूरी से, और दोनों साइड पे ही हमें शोल्डर को ऐसे अटैच करना है आधे आधे इंच की दूरी पे, जितना हमने मार्जिन लिया होता है बॉटम के लिए और शोल्डर के लिए। तो आधा इंच ऊपर चला जाता है, आधा इंच बॉटम में। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे शोल्डर स्टिच करने के बाद में जो साइड की फिटिंग देनी होती है, यहाँ पे आप चाहें तो डबल सिलाई लगा लीजिए। 200 देखिए नेक साइड पे ना हम अंदर की तरफ करते हुए ये निशान लगा रहे हैं, ताकि इससे क्या होती है ना कंधी जो कभी कभी होती है शिकायत की उतरती है, तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं उतरेगी आपकी। कटिंग करते समय आप आधा इंच डाउन कीजिए और यहाँ पर भी 2-2 डाउन करके स्टिच कर दीजिए, तो कभी भी आपकी कंधी नहीं उतरेगी। अभी देखिए इतना करने के बाद में अभी हमें फिटिंग देनी है। तो जितना एक देखिए यहाँ पे जो बटन पट्टी है ना एक दूसरे के ऊपर रखना है, साइड में आप अच्छे से यहाँ पे पिन अप कर लीजिए। फिर आप देखिए जितनी कमर है उसका चौथाई, तो 15 का चौथाई हम 7.5 ले रहे हैं दोनों साइड पे पट्टी को छोड़ते हुए, क्योंकि हमने पट्टी को एक दूसरे के ऊपर चढ़ा रखा है। और चेस्ट पे चेस्ट का चौथाई, चेस्ट हमारा दोस्तों रेडी था बिल्कुल 17 इंच था, क्योंकि हमने ये रेडी ब्लाउज से मेजर किया था। तो अभी देखिए साइड में पूरी फिटिंग लगा देंगे ऐसे ही जो हमारा था। हम चेस्ट पे बिल्कुल भी लूजिंग नहीं ले रहे हैं। लूजिंग इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पे इसको फैब्रिक से मेज़र करके कटिंग की थी। अगर हम बॉडी से मेज़र करके कटिंग करते तो हम लूजिंग ऐड कर दें। तो इस तरीके से देखिए जब हम फैब्रिक से करते हैं ना तो हमें वही सेम मेजरमेंट लेनी होती है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें दोनों साइड पे सिलाई लगा लेनी है। एक पैर के मार्जिन से एक और छोड़ के हमें सिलाई लगानी है, ताकि अगर कभी टाइट जाता है तो हम उसे सिलाई खोल सकते हैं कस्टमर को। तो हमें हमेशा 2 सिलाई करके देनी होती है। तो 2 सिलाई मैं दोनों में लगा रही हूँ, एक फिटिंग पे लगा रही हूँ और एक पैर जितना अंदर छोड़ते हुए मैं एक सिलाई और लगा रही हूँ, चेस्ट पर भी कमर पर भी। अभी जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दिख रहा है तो बिल्कुल हम बराबर से छांट देंगे। ज़्यादा नहीं हमें फैब्रिक को छांटना है यहाँ पे, ताकि मार्जिन हमें छोड़ना होता है। तो इस तरीके से जो है ये हमारी फिटिंग हो जाती है। अभी हम सिंपल इसमें स्लीव ऐड कर लेंगे और यहाँ पे लगानी है और एक पट्टी। तो चलिए हम नेक की स्टिचिंग करेंगे। और स्लीव दोस्तों मैंने यहाँ पे ऐड स्टिच करना नहीं दिखाया है क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जा रही थी। और एक पट्टी देखिए मेरी स्केल है, ये 1.25 इंच जो है चौड़ी है।
इससे भी मैंने थोड़ा-सा 2 सूत बढ़ा के कट किया, यानी कि 1.5 इंच चौड़ी पट्टी मैंने यहाँ पे ये इसको कट की है। तो यहाँ से आपको 3 से 4 पट्टियाँ ऐसे ही कट कर लेनी है। फिर इसको एल शेप में रखते हुए या तिरछे को तिरछा मिला लीजिए। अगर तिरछा मैच नहीं करता है तो आप एल शेप में रख के कॉर्नर से कॉर्नर सिलाई लगा के एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर दीजिए। तो भी आपका ये आराम से बन जाता है। तो ये हमने जो है और ये पट्टी को जॉइंट कर लिया। अब हमें नेक पे सीधे इसको अटैच कर देना है और ब्लाउज़ लेना है, एक साइड से हम इसको अटैच करेंगे। देखिए डबल फ़ोल्ड करना है ऐसे और फिर यहाँ पे एक आधा इंच बाहर करते हुए नीचे फ़ोल्ड कर देंगे और बस एक पैर के मार्जिन से हमें पूरे नेक में पट्टी को ऐसे ही अटैच कर लेना है। तो कुछ इस तरीके से जो है हमें और एक पट्टी लगा के नेक रेडी करनी होती है। मैंने आपको बुकरम से भी काफ़ी यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे हमें इसको अटैच करना होता है। बुकरम से नेक को कैसे रेडी करना होता है, सॉरी। और ये मैंने जो है आज यहाँ पे आपको और एक पट्टी से बताया। जब गला छोटा होता है ना 7 से 8 इंच तक, तो हम जो है और एक पट्टी ही लगा देते हैं, या कोई डिज़ाइन वगैरह आती है तो हम बुकरम लगाते हैं। नहीं तो अगर 9 इंच तक लग जाती है नेक तो हम बुकरम यूज़ ही करते हैं, लेकिन 8 इंच तक तो जनरली और एक पट्टी ही लगाते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमें जो एक्स्ट्रा पार्ट था उसका कट करते हुए मार्जिन का और कट्स लगा लेने हैं। फिर उसके बाद में हम देखिए यहाँ पे धार की सिलाई ले रहे हैं। पट्टी को कतरन साइड पे पलटते हुए धार सिलाई लगाना है। धार सिलाई लगाने के बाद में फिर हम पूरी पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके एक पैर की सिलाई लगा देंगे। बाद में तुरपाई करने के बाद में अब हम इस सिलाई को खोल देंगे। तो यहाँ पे सिलाई ही लगा लेते हैं, इससे क्या होता है ना अच्छे से फिक्स हो जाती है। तो यहाँ पे पूरा अंदर की तरफ पलटना है और पट्टी बिल्कुल भी बाहर नहीं आनी चाहिए, बल्कि एक सूत आपकी अंदर ही रहनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारी ये नेक भी बन करके रेडी हो जाती है दोस्तों। इसलिए मैंने नहीं दिखाया था, इसलिए आप जो है सिंपल खोल के भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे राउंड में लगाया हुआ था। मैं आपको रेडी ब्लाउज भी दिखा दूंगी कैसे हमें रखना है। तो देखिए गहरा गहरा साइड एक साइड पे रखिएगा। बाकी दोस्तों चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।